और गुड मॉर्निंग हरियाणा में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। और ऐसे में आज हम आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम के विजयंत पार्क, जहां पर लोग सुबह सुबह सैर और योग करके खुद को फिट रखते हैं। पिछले काफी समय से लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी, उस बीच मौसम सुहाना हुआ, बारिश आई और अब मौसम काफ़ी सुहाना है। और इस सुहाने मौसम के बीच आज पार्क में भले ही लोग कम हों, क्योंकि बारिश कल आई थी और उसके बाद जगह जगह पानी भी भर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर लोग अपने आप को सोचते हैं, किस तरह से सुबह वॉक के लिए निकलते हैं। तमाम बातों को लेकर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है कि हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्या स्वस्थ सबसे बड़ा धन है। इन तमाम बातों को लेकर लोगों से बात करेंगे और कुछ लोग हैं मेरे साथ। सर, कितना ज़रूरी हो जाता है सुबह सुबह योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज? सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहाना होता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, सुबह घूमने का बहुत फ़ायदा होता है। सर, क्या लगता है कि तमाम जो बीमारियां थी, चाहे कोरोना हो चाहे उसके बाद, क्या लोगों में जागरूकता आई है बाहर घूमने के लिए? बिल्कुल जी, बहुत जागरूकता आई है। उसके बाद पहले 50% थे तो अब 90% लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। पार्क में भी आप देखते होंगे काफ़ी भीड़ होती है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा था आप अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है हेल्थ के लिए। और क्या सबसे बड़ा धन ही आपका स्वास्थ्य है? बिल्कुल, आज की लाइफ में तो सबसे बड़ा है और पहले की लाइफ में भी सबसे बड़ा धन ये स्वास्थ्य है। किस तरह से देखते हैं, क्या लोगों को बाहर डेली निकलना चाहिए एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या तमाम बीमारियों को दूर कर सकता है ये योग हो, प्राणायाम हो? क्योंकि भारत की पुरानी संस्कृति है, पुरानी पद्धति है ये। बिल्कुल, हाँ, काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। बिल्कुल सर, आप किस तरह से देखते हैं योग को और सुबह सुबह की एक्सरसाइज को? सर, मेरे हिसाब से दिन में 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह का एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो उस हिसाब से 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए इंसान को। सर, आप कितना टाइम लगाते हैं डेली की डेली, और क्या लोगों को भी इस बारे में बताते हैं कि हाँ उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए? 1.5 घंटा मैं अपने हिसाब से तो करता हूँ, जो मिलता है उसको भी, यार दोस्तों को भी बताता हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 1-1.5 घंटा शरीर पे लगा ले तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल अंकल, आप किस तरह से देखते हैं क्या हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाता है? देखो, मेरा नज़रिया ये है कि आज की तारीख में आम आदमी सुख सुविधाओं का ज़्यादा आदी हो गया है। एसी में रहना, गाड़ी में चलना, मेहनत नहीं करना और जंक फूड खाना, अपने आप को बीमारी का बढ़ावा देना है। और इससे अगर छुटकारा पाना है तो आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, सैर सपाटा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर ठीक रहना है तो। बिल्कुल, आप भी यहाँ कई चीज़ें देख रहा था मैं, तालियां बजा रहे थे या दूसरी चीज़ें, वो किस तरह से हंसना, ये किस तरह की एक्सरसाइज है? क्या इससे फ़ायदा मिलता है? ये इसी उंगलियों में हमारे सब पॉइंट हैं जी, जो हमारे शरीर के प्रभावित करते हैं इनके एक्सरसाइज करने से। क्या आप रोजाना एक टीम के साथ यहाँ एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, मैं तो करीब 17 साल हो गए आते हुए, रोज आता हूँ। मैम, गगनचुम्बी इमारतों के बीच गुरुग्राम में लगातार जो पार्क्स हैं वहाँ देखते हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। क्या लगता है कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है आपको आपके हर काम के साथ? जी बिल्कुल, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है। अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे अपनी पूरी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर पाएंगे? तो अगर हम, और अभी आपको पता है मोस्टली सभी पीपल वर्किंग है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। मैम, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सुबह का वक्त निकालना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना चुनौतीपूर्ण भी है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ हमें अगर सपोर्ट करेगी तभी हम अपना सभी काम को ठीक से कर सकते हैं। और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए अपने बच्चे, फैमिली, जॉब, सब चीज़ को मेंटेन करना है, बट उसके लिए एज वेल एज हमें एनर्जी भी चाहिए उतनी, और हमारी जो बॉडी है वो भी फिट रहनी चाहिए। अगर हम एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, तो हमारी अपने आप ही जो पूरी दिनचर्या है वो स्लो डाउन हो जाएगी।
बिल्कुल। सर, आप किस तरह से देखते हैं और क्या लोगों को कहेंगे कि एक्सरसाइज आपके लिए कितनी ज़रूरी है? आज भागदौड़ ज़िंदगी, टेंशन बहुत, हार्ड वर्क नहीं है। पहले कहते थे ना 100 साल उम्र है, अब तो 50-60 साल में बोल जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ जब बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, फिजिकल तो बहुत ज़रूरी है। आप कौन कौन सी एक्सरसाइज यहाँ करते हैं? सर, मेरे बच्चे भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल है। मुझे 12 साल यहाँ आते हो गए स्टेडियम में। तो शरीर की फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी रनिंग करनी चाहिए, पसीना, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सारा करना चाहिए। क्या एक्सरसाइज के साथ साथ देश प्रदेश में घट रही दूसरी घटनाओं पर, राजनीति पर भी यहाँ चर्चा होती है जब आप लोग बैठते हैं? नहीं, बहुत कम होती है, इम्पैक्ट कम होती है, हेल्थ पे ज़्यादा होती है। कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, नई कौन सी डेवलप हो रही इस बार, वही होता है, राजनीति में नहीं होती। अगर आप एक्सरसाइज भी करा रहे थे, आप बता भी रहे थे कि जब आदमी 40 से नीचे की उम्र में रहता है तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, क्या उसके बाद उसे ज़रूरी लगने लगता है? क्या हर एक व्यक्ति को योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऐसा है, और जब तक हम किसी बात को समझेंगे ही नहीं। अब सबने कहा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया। निरोगी काया होएगी जब ही आपको सुख मिलेगा। अब काया में तो रोग है, लेकिन माया के पीछे भाग रहा है। और ये सेकंड सुख है कि घर में हो माया, ये सेकंड सुख है। तो हम पुरानी बातों को भूल के नए अभ्यास में चले गए, नए उसमें चले गए हैं। अब तो ये देखा देखी प्रचलन चल गया। नहीं तो आपका रोग भी आपके अंदर है, उसका निदान भी उसी के अंदर है, शरीर के अंदर ही। जो कुछ है आपके शरीर के अंदर ही है। आप प्रैक्टिस से आपको शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, सही रख सकते हैं, और बच्चों को भी सिखा सकते हैं, सबको, देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आप सबको सिखा सकते हैं, आप सबको करा सकते हैं, और ये सबसे बड़ा कर्म भी है। सर, कितना ज़रूरी है हमें एक्सरसाइज, और क्या लगता है कि एक शरीर स्वस्थ है तो उसका मानसिक तौर पर भी वो स्वस्थ है और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेगा, तो उसका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल रहेगा? Can I speak in English? Yeah, please. Okay. Now your question is how good it is to do some morning walk and morning exercises. That's what you want to know? Can I sit? Can I sit? जी. Okay. If you want to know that, the God has given us a beautiful gift in the form of this body. And it is we who are supposed to maintain this body. As and when we get into this world and we depart this world, all through that, the body is yours, it's with you, it's your own soul which is with you. And you need to work on it every time, every second of the day, to see that you remain healthy and flourishing. And I think for that matter, as you said correctly, the morning walk is of definitely a definite use, and one must also accept this fact that unless we do the exercises, we will not maintain our body in any way. What is your suggestion for all peoples? My suggestion to all, including my senior citizen friends and all, that you plus maintain a certain amount of exercise schedule, which should be followed judiciously every day. बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उनके लिए स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है यदि वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो। सर, आप किस तरह से देखते हैं? लगातार आप एक्सरसाइज भी करते हैं और लोगों को कराते भी हैं, और कितना ज़रूरी हो जाता है? जैसा कि मेरे कभी साथी मेरे से पहले बता चुके हैं आपको कि पहला सुख निरोगी का है, दूसरा सुख तो शास्त्रों के उसमें भी माना है कि जो इंसान का स्वास्थ्य है उसी से सारी चीज़ वो है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो आप भौतिक साधन जो हैं भौतिक वो भोग सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहीं का लीजिए, कोरोना टाइम में बहुत डरा हुए सारे वो थे लोग, हम वी आर ऑल सीनियर सिटीजन। स्टेडियम के गेट जो है वो बंद कर दिए थे, लेकिन हम लोगों ने किसी ने नहीं हिम्मत हारी, हम रोज़ यहाँ आते रहे, आके ये अपना तैयार करा दिया, यहाँ हम योगा करते रहे अपने हिसाब से, सबको मोटिवेट करते रहे कि भाई नहीं, इसमें तो सभी लोगों ने मतलब हमारे साथियों ने सुबह के आके यहाँ असेंबल होते हैं, योगा करते हैं। योगा के बाद और एक्सरसाइज छोटी है वो है आपस में हंसी मजाक,
जिससे एक नयापन जिंदगी में ऊर्जावान वो आए और एक पूरा दिन जो है वो अच्छी तरह शांतिपूर्वक अपने मन मुताबिक उसको व्यतीत कर सकें। क्या इस असेंबली में दूसरी असेंबली की भी बातचीतें होती हैं? नहीं, ऐसा आज कोई नहीं होता। ये हमें स्ट्रिक्टली हमने मतलब एक वो रिक्वेस्ट की हुई है और कभी नो पॉलिटिक्स, नो अदर इररेलेवेंट टॉपिक जो है वो हमारे उसमें नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधी जनरल नॉलेज कोई बड़ा है, किसी को पता लगा साथी को, अब हमारे ये साथी हैं बंसल जी, इनको पता लगा कि भाई ये वाला एक एक्सरसाइज हमने करा तो इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा, सब ने अडॉप्ट किया, तो हम पिछले 5-6 रोज से उसको कर रहे हैं। तो इसी टाइप के बाकी देयर इज नो पॉलिटिक्स इन आवर मीटिंग मॉर्निंग सेशन। ओके, बिल्कुल। देखिए छोटे बच्चे भी हैं, आप डेली आते हैं एक्सरसाइज करने? क्या क्या एक्सरसाइज करते हो? बता दो। योगा करते हैं, दौड़ते हैं? योगा करते हैं, दौड़ते और रनिंग भी करते हैं। हाँ रनिंग भी करते हैं। स्कूल से छुट्टियां होगी? क्या आप डेली आते हैं और कितना ज़रूर? मेरा रोज़ का नियम है, रोज़ सुबह आ जाता हूँ मैं। तो अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब इनके साथ बिल्कुल। कितना ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य, इस बात का अंदाज़ा इसी तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार एक्सरसाइज के लिए पार्क में आते हैं। और आज मैं सिविल लाइन पार्क में था, जहां तमाम लोगों से हमने बातचीत की कि कितना ज़रूरी है और आपका स्वास्थ्य और कितना, क्योंकि एक आपका स्वास्थ्य बेहतर है, आप स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी मुसीबतों को, सभी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ सीधे तौर पर हमारी भी यही कोशिश रहती है कि लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचाई जाएं, लोगों की उन बातों को पहुंचाई जाए कि उनको एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा हुआ और कितना उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में शारीरिक तौर पर साथ साथ उसके साथ मानसिक तौर पर भी वो स्वस्थ रहे, उससे बेहतर ज़िंदगी किसी व्यक्ति की शायद नहीं हो सकती। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।